नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हर नया शुरुआत थोड़ा डराती है, मगर सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। मैं मानता हूं मुश्किलें बहुत हैं। आपके जीवन में आपने अभी तक के सफर में अनगिनत बार अपने आप को हारे हुए असफल महसूस किए होंगे। पर फिर भी मुश्किलों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि बार बार हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इसलिए अपने आज के हालातों को देखकर कभी ना उम्मीद मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाले कल में आप क्या बनोगे, अब क्या कुछ हासिल करोगे, यह शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा। ऑन पैसिव से बोनस कमीशन मिलने में देर होने से किन किन हालातों से गुजर रहे हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर, यह बात तमाम लीडर्स को भी पता है, एंड मिस्टर एस को भी। उन्हें यहां तक पता है कि सक्सेस शुरू होने में देर होने से बहुत सारे लोग यह सोचने लगे हैं, कहने लगे हैं कि छोड़िए, महीने की लाखों करोड़ों इनकम मिलने की बातें छोड़िए, लग्जरी बंगले एंड लग्जरी गाड़ियां लेने की बातें छोड़िए, जिंदगी बदलने और आर्थिक आजादी मिलने की बातें, ये सब होना होगा। तब होते रहेगा जब वक्त आएगा अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने का, वह वक्त के अनुसार आते रहेगा। अभी स्टार्टिंग में अगर महीने के 100 भी काट छाट के आने लगे अकाउंट में, यह वैसे लोगों के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, एक अमृत का काम करेगा जो लोग बेहाल पड़े हैं। अपने बिगड़े हुए आर्थिक स्थिति को लेकर उन्हें अभी जरूरत नहीं है। ओडीआई जीरो से हर महीने शुरुआत का 2 हज़ भी आने लगे तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास महीने के 2 हज़ भी कमाई करते रहने का कोई खास जरिया नहीं है। तभी तो वे कर्जे उधारी लेकर भी लिए हैं, फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, और तभी तो वे पूरी तरह से डिपेंड होके रह गए हैं ऑन पैसिव पे, कि अब हमारी लाइफ में जो कुछ भी करना होगा ऑन पैसिव ही करेगा। अब हमारा उद्धार ऑन पैसिव ही करेगा। अब हमारी जरूरतें और हमारे सपनों को ऑन पैस भी पूरे करेगा। दोस्त, ऐसी बात नहीं है कि ये सब बातें तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के जहन में नहीं है। वे भली भांति इन बातों को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि लाखों लोग क्या सोचकर, क्या देखकर फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं और किन चीजों के मिलने का वह सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। कल के अपने वीडियो में ग्रेट लीडर डील जी ने इन सब बातों को स्वीकार भी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फाउंडिंग मेंबर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, यह सब कुछ पता है सीईओ मिस्टर एस को। उनके कल के वीडियो से इतना तो जरूर लगा है कि मिस्टर एस ऐसा नहीं है कि फाउंडिंग मेंबर की तकलीफों को, उनके दुख दर्द को महसूस नहीं करते हैं। उन्हें हर एक बात का एहसास है। उस वीडियो में डील जी ने एक्सेप्ट किए हैं कि भिन्न भिन्न जरिहों से मुझसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर कांटेक्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोग तमाम तरह की बातें मुझसे करते रहते हैं। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि सर, ऑन पैसिव चाहे जब भी आए दुरुस्त होके आए, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। कुछ कहते हैं कि सर, अब तो इसे आ जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया इंतजार करते करते। कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर, बहुत मुश्किल हो रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है। कुछ को किसी फैमिली मेंबर के इलाज करवाना होते हैं, कुछ एक के घर में पैसों की बड़ी दिक्कत है, या अचानक से उन्हें कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है। और कुछ ऐसे भी होते हैं इसमें जो ये सोचते हैं कि पता नहीं ऑन पैसिव आएगा भी या नहीं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे वाले लोग नेगेटिव वाले लोग हैं। मोस्टली सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, और इन सब मुद्दों को लेकर बहुत बार मेरी बातें हुई हैं। मिस्टर एस से वो भी दरअसल हमारी तरह ही हैं। ऐसा नहीं है कि वे इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं तो इन सब बातों को वे महसूस नहीं करते हैं। वह भी एग्जैक्टली हमारे जैसे ही हैं, बट वे कुछ बड़ी चीजों के निर्माण कर रहे हैं और उससे हमारी ही लाइफ सेट होनी है, और इसीलिए बहुत अधिक उम्मीदें भी हैं फाउंडिंग मेंबर्स को। उनसे जब कोई इंसान हमें कोई होप देता है, उम्मीद देता है, तो हमारी लाइफ अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाती हुई दिखती है। मिस्टर एस को इन सारे चीजों के बारे में मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस लेवल के ऊपर लोगों को पैसे चाहिए। कुछ डेवलपिंग कंट्री है, वहां के भी लोगों को अपने लेवल के हिसाब से पैसे चाहिए। कुछ गरीब कंट्री हैं, वहां के भी लोगों को पैसे चाहिए। उन्हें सारी चीजें मालूम है, ये जो सिस्टम वे हमारे साथ मिलके बना रहे हैं, तो वे बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं
कि किस लेवल के ऊपर आके दुनिया के लोगों को यह पैसा चाहिए, और इसीलिए उन्होंने शुरू भी किया ऑन पैसिव को बनाना। हिल्लन जी ने यह भी कहा है कि यह मुझे भी पता है कि आपको कितनी अधिक जरूरत है पैसों की। बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि सर, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत भी पैसे देते हैं, बाकी की आगे जैसा होगा चलता रहेगा। अगर थोड़े बहुत पैसे देना भी शुरू कर दे मिस्टर एस तो चलेगा, बाकी की अपना बनाते रहे जब तक उन्हें बनाना है, इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दरअसल मिस्टर एस ने जब इस सिस्टम को बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे यह सिस्टम बहुत बड़ा होते चला गया। यह मुझे भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही 5 लाख फाउंडिंग मेंबर्स हो जाएंगे। मेरा अनुमान यही था कि 5,000 लोग आ जाएंगे, लेकिन यहां तो लाखों की संख्या में लोग आ गए। ठीक वैसे ही जब स्टार्टिंग में सिस्टम को बना रहे थे मिस्टर एस, तो उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां करीब 14 लाख लोग आके जुड़ जाएंगे। उनके एक एक्सपर्ट गुरु हैं जिन्होंने मिस्टर एस से कहा था कि 5,000 लोग तुम्हें अपना चाहिए। जिस लेवल के तुम बिजनेस एंड मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो, यानी इस सिस्टम को सही तरीके से रन करा देने के लिए कम से कम अपने 5,000 लोग चाहिए, तब यह सिस्टम बढ़िया ढंग से चलना शुरू कर देगा और एक अच्छे लेवल के ऊपर इस बिजनेस को खड़ा कर पाओगे। बट यहां पर 50 की बात कौन करे, यहां तो 1.4 मिलियन लोग आ गए। और इस तरह का अंदाजा मिस्टर एस को भी नहीं था। जब मिस्टर एस इस सिस्टम को बना रहे थे तो उन्होंने इस सिस्टम को बनाते बनाते बहुत बार बहुत सारी बातें कही हमसे, क्योंकि वे भी पहली बार इस तरह के सिस्टम को बना रहे थे। उन्होंने 2020 के सितंबर में ही बोला था कि हम इस साल लॉन्च कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग आज कहते भी हैं कि मिस्टर एस ने तो 2020 के सितंबर में ही कहा था कि हम इसी साल 2020 में ही लॉन्च होने जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि उस वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि 2-4 महीने में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और हम दिसंबर 2020 तक लॉन्च हो जाएंगे। बट इस बात का अंदाजा शायद उन्हें बिल्कुल भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वहां से 2020 के दिसंबर में ही कुछ चीजें बिगड़ी और फिर सिलसिला शुरू हुआ बहुत सारी चीजों को चेंज करने का, और फिर डिले होता चला गया। फिर दोबारा से बहुत सारी चीजों को किया गया, बनाया गया। 2021 में बहुत सारी चीजें हो भी गईं और 2022 के स्टार्टिंग में ही हम खलीफा जैसे जगह पर मार्केटिंग करने लायक हो गए। बहुत सारी चीजों को सेटअप किया गया। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बनने के बाद शुरू होती हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ कंपनी का कोलैबोरेशन होने लगा, पार्टनरशिप होने लगा। मगर हमारा पैसों का एक्सेप्टेशन तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से हमने ज्वाइन किया था ऑन पैसिव को। और कुछ डिले होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीच में जो कुछ चैलेंज आने वाले थे उस बारे में किसी को भी पता नहीं था, मिस्टर एस तक को भी नहीं। फिर धीरे धीरे करके चुनौतियों से बाहर निकला गया और तब जाके 2023 के सितंबर में चीजें शुरू करनी पड़ी मिस्टर एस को, यह सोचकर कि अब हम ऐसे ऐसे करके लोगों को पैसे दे सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से वही बातें हो गई एंड कुछ नए चैलेंज को फेस करना पड़ा। पैसों के मामले में कुछ अड़चन आने की वजह से चीजों को रोकना पड़ा। अब कुछ इस तरह के चैलेंज आने के बाद यह मिस्टर एस को एक बात समझ में जरूर आ गया कि मैं जो लोगों को पैसे देना चाह रहा हूं, अगर वह सही तरीके से लोगों के जेब में नहीं पहुंचेगा तो फिर किस काम का वह सिस्टम रह जाएगा। फिर उन्होंने अल्टीमेटली बीते दिसंबर में डिसीजन लिया कि भले थोड़े और देर लग जाए, बट हमें पूरी तरह से दुरुस्त होके आना है धरातल पे, ताकि एक बार जब लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाए तो वह कंटिन्यू मिलता रहे और वह पैसे मिलने का सिलसिला कभी बंद ना हो। और यह सारा कुछ करते करते हम लोग जून के महीने में हैं। यह मिस्टर एस को बखूबी मालूम है कि आपको पैसा देना है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। यह सारा का सारा कुछ चालू होने वाला है। उन्हें इस बात का एहसास है कि किस लेवल पे आके इतने लंबे समय से लाखों लोग हमारे साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं। एक एक बात का एहसास है। उन्हें लाखों लोग लंबे समय तक रुकते नहीं हैं कहीं पर भी, और वो भी बिना कोई आरएस का इनकम मिले, बट ऑन पैसिव में रुके हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का 100% भरोसा है कि भले थोड़ा देर हुआ है बट हमारी जिंदगी को बदलेगा। ऑन पैसिव ही हमारे सपनों को साकार करेगा। ऑन पैसिव ही हमें आर्थिक आजादी दिलाएगा। ऑन पैसिव भी हमें फर्श से सीधे अर्श पे पहुंचाएगा। ऑन पैसिव ही हमें बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएगा। ऑन पैसिव ही इस एक एक चीज का एहसास है।
सीईओ मिस्टर एस को। इसलिए ऑन पैसिव कहीं जा नहीं रही है। यह जो डीले होने वाला प्रोसेस है उसे सही करने में लगी है कंपनी, ताकि लोगों को जल्द से जल्द पैसे मिलना शुरू हो सके। और एक बार शुरुआत हो जाने के बाद पैसे मिलने का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। सितंबर में जब स्टार्ट हुआ तो पैसा रुका, जबकि रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए वे सारे चीजों को दुरुस्त करके सब कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। और यह सब अच्छा भी है हमारे लिए, क्योंकि अब यहां जब एक बार पैसा आना शुरू हो जाएगा तो फिर यह सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अगर एक बार शुरू हो जाने के बाद दोबारा से कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो फिर तो आपकी वैसे ही हालत हो जाएगी जैसे कि अभी है। इसीलिए बीच में बहुत सारी चीजों को सही किया मिस्टर एस ने, ताकि एक बार शुरुआत हो जाने के बाद आपको महीने दर महीने कंटिन्यू पैसा मिलता रहे। मतलब एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर सदा के लिए उसे चलते रहना है, कभी रुकना नहीं है। आज जो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ये बार बार का एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो, दरअसल इन्हीं एक्सटेंशन के बीच चीजों को सही किया जा रहा है। मिस्टर एस चाह रहे हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर को पैसे देने का सिस्टम है वो एक बार शुरू हो जाने के बाद आगे कभी रुकना नहीं चाहिए। और हमारी सक्सेस उसी में है कि हमारा कभी सिस्टम ना रुके। अगर सिस्टम रुक गया तो हमारा फेलियर है, सिर्फ एक दो बार पैसे आके रुक जाए इसका मतलब वह सिस्टम फेलियर है। इसलिए जो थोड़े बहुत टाइम लग रहा है उसे लगने दीजिए, ताकि सिस्टम जब चलना शुरू करे तो फिर वह हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे। और यही हमारी सक्सेस भी होगी। बस आप वेट करिए। आपकी एक एक चीज का, एक एक बात का एहसास है मिस्टर एस को। उन्हें बिल्कुल एहसास है इस बात का कि किस लेवल पे आके हमें पैसा चाहिए। इसलिए विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी नेगेटिविटी वेट करना है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी इधर से उधर नहीं हिलेगा कभी भी, यह गारंटी है मिस्टर एस की। इसलिए आप क्या सोचते हैं?